बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़दाम वसमा कुल्लु शैइन मादा बिल फ़ना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा लिख्तिलाफ़िल नियाद व ला यअज़ु अन्हु मआसिल इबाद व इलैहि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वल मुल्कु ला युनाज़अु फ़ी हुक्मिही यज़्फ़ु मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ यशाअ यरहमु मन यशाअ कैफ़ यशाअ ताज़िबुल मुस्लिमीन अदलुन व अफ़वन तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़्ज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अदातिल महदीन मन रकबा सफ़ीनतहुम नजा व तदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा फ़ज़ल्ला व ग़रक़ व हवा उसिक बिवादिल्लाह बित्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहुल हब्लुल मतीन व रुदुल उस्का व मुबादरतकुमुल मौत क़ब्ल हुलूल इद्दतिल अमल अस्वालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन इन तफ़िर्रू मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदातिन अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़िनार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिंदुद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये माह शव्वाल मुकर्रम है और इस माह का ये दूसरा जुमा है और इसी महीने में एक मुनासिबत है और वो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ 15 तारीख़ को एक रवायत के मुताबिक इमाम की शहादत की तारीख़ है। लिहाजा अव्वल तो ये कि तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। लिहाजा छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो अहादीस है, कुछ पैगामात है, उसी पे कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ जो है गुज़ारिशात कि जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है ज़िक्र करना मकसूद है। तो अव्वल तो ये कि आप देखें कि छठे इमाम को जो वक्त मिला तो दूसरे इमाम के बनिस्बत जो है छठे इमाम को ज़्यादा वक्त मिला। मसलन जो है ऐसा दौर था कि बनी उमैया की ये हुकूमत जो है ये जा रही थी और बनी अब्बास जो है ये जो है आपस में, और ऐसा मसला था कि ये चाह रहे थे हुकूमत में आना, इनकी हुकूमत जा रही तो ये आपस में उलझे हुए थे और इमाम को जो है ये सरे पैकार थे तो इमाम को एक मौका मिल गया और जाहिर सी बात है कि फिर इमाम ने दिगर जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल थे और इमाम ने बयान किया तो ख़ुद पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और छठे इमाम के दौर में जो ज़माने में जो मोहलत मिली तो इमाम ने उस पैगाम को पहुँचाया। तो इसीलिए आप देखें कि रवायत में ये है कि छठे इमाम के शागिर्द वो 4000 तक शागिर्द थे और वो शागिर्द की जिन्हें शिया कहा जाता था, ये सब जो है शिया थे। अब जाहिर सी बात है कि आज की गुफ्तगू में सिर्फ ये रोशनी डालेंगे कि शिया किसे कहते हैं जो इमाम ने फरमाया और मुहिब किसे कहते हैं, यानी फ़र्क क्या है कि शिया कौन है और मुहिब कौन है। अब इंसान जो है जो हदीस बयान करेंगे इंसान इसकी रोशनी में खुद ही फैसला कर सकता है और जो है देख सकता है कि आया हम जो है अहले बैत के शिया में से हैं या उनके जो है मुहिब हैं। अब खुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स आया और हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने इमाम से ये कहा कि अना मिन शियतिकुम, कि मौला मैं आपका शिया हूँ। तो इमाम ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम शिया नहीं हो, न इमाम ने ये कहा कि तुम जो है शिया हो। इमाम ने
झुटलाया भी नहीं, और इमाम ने ये भी नहीं कहा कि तुम जो है शिया नहीं हो। उसने कहा ना मिन शियतिकुम, मैं जो हूँ आपका शिया हूँ। तो इमाम ने एक कुल्लिया बयान कर दिया। इमाम ने कहा कि देखो, जो हमने फरमाया है अगर तुम उस पर अमल कर रहे हो और जो है अम्र और नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है पाई जा रही हैं, और तुम्हारा ज़मीर जो है ये कह रहा है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हम उस पर अमल कर रहे हैं, यानी तुम्हारा ज़मीर ये गवाही दे रहा है कि जो भी अल्लाह कह रहा है हम उस पर अमल कर रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुम जो है हमारे शिया हो। वरना ये मकाम जो है बहुत बुलंद मकाम है, और अगर ये चीज़ नहीं पाई जाती है तो फिर जो है तुम ये न कहना कि तुम जो है हमारे शिया हो, बल्कि तुम ये कहो कि अना मवालिकुम वहिब्बुकुम, यानी तुम जो है हमारे चाहने वाले हो, मुहिब हो। मवालिकुम मुहिब हो, तुम हमारे चाहने वाले हो, चाहने वालों के चाहने वाले हो। यानी इंसान जो है अगर वाजिबात को अदा नहीं कर रहा है तो बस ये कि इमाम के चाहने वाले का चाहने वाला है। मसलन जो है जनाब अबू ज़र है, जनाब सलमान है, जनाब मकदाद है, जनाब फिज़ा है ना, तो इमाम के चाहने वालों का चाहने वाला है, और जो इनका दुश्मन है उनसे बेजार है। यानी जिसने भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाए उनसे बेजार है। जिसने भी अजियत पहुंचाया, जो भी दरवाजे तक आया और आग लकड़ी लेकर आया, दरवाजे में आग लगाई, तो वो जो है उससे बेजार है। तो तुम ये कहो कि हम जो है इमाम के मुहिब है। अब उसके बाद जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नकल किया कि रसूल अकरम ने फरमाया कि वो शिया है, चार चीज़ें अगर उसके अंदर है तो वो शिया है। और उसमें जो है यहज़नुकुम, यानी हमारे गम में जो है वो गमज़दा हो, गम में गमज़दा हो। यानी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, तो मालूम ये हुआ कि वो जो है गमज़दा है। या दिगर चीज़ें जो है आप देखें कि मसलन जो है इंसान के दरमियान अगर जो है कोई गम हो तो इंसान क्या करता है। मसलन जो है गम हो तो इंसान जो है खाने में आप देखें कि मसलन जो है खिचड़ी बनती है, खिचड़ी, अब जाहिर सी बात है कि ये तो खिचड़ी अब तो बहुत कम हो गया, अब मसलन जो है अखनी हो गया है ना, अखनी पुलाव, जो भी आप अपने हिसाब से समझ लें। तो गमज़दा मसलन जो है खिचड़ी बनता था, तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो है यानी गमज़दा होता है, उसी तरीके से ज़ाहिर करता है। तो इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया वो होगा कि जो गमज़दा हो, यानी हमारे गम में जो है वो गमज़दा हो। मसलन जो है गम की तारीख़ है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा इंसान जो है गम मनाता है। मसलन जो है उसे चाहिए कि बेहतरीन ग़िज़ा ना हो, जिस तरीके से गमज़दा घर में होता है। और उसी तरीके से इमाम ने फरमाया कि हमारी खुशी में वो जो है खुश होता है। मसला आप देखें कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जब विलादत की तारीख़ होती है तो इंसान जो है एहतमाम करता है। मसलन आपने देखा, बहरहाल ये हालात और थे, वरना आपने देखा कि 13 रजब या दिगर अय्याम 15 शाबान या और दिगर अय्याम जो है 18 ज़िलहिज्जा या जो भी अय्याम है कि इमाम की विलादत की तारीख़ है, तो फिर इंसान जो है वो खुश होता है। तो मालूम ये हुआ कि इमाम ने फरमाया कि वो हमारा शिया है कि जो हमारे गम में गम मनाए और खुशी में जो है वो खुश हो। फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि वो हमारा शिया है कि जो जान और माल की कुर्बानी दे, है ना, जान और माल की भी कुर्बानी दे। तो अव्वल ये कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा रास्ता है कि जो हम सर्फ करें, कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। अव्वल तो इंसान को मार्फत होनी चाहिए। जब इंसान को मार्फत होगी तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है अमल अंजाम देगा या उससे बचेगा। मसलन इंसान को अगर मालूम हो जाए कि हम होटल में खाना खाएंगे तो उससे जरासीम होंगे, बीमारियां पैदा होंगी, तो जब इंसान को मालूम होगा तो फिर उस खाने से परहेज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान को मालूम हो यानी मार्फत हो तो फिर उसी के मुताबिक जो है इंसान अमल अंजाम देता है। यानी अहले बैत की राह में माल को खर्च करे,
यानी जो भी ज़राए है, जो भी रास्ता है, मसलन जो है मदरसा है, अहले बैत का जिक्र हो रहा है, मसलन जो है आप देखिए मस्जिद है, मस्जिद में जो है मजलिस हो रही है, तो मजलिस हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अहले बैत के पैगाम पहुँच रहे हो। तो बहरहाल इसके लिए भी ये है कि ऐसा ज़ाकिर हो कि जो मार्फत रखता हो, अहले बैत की मार्फत हो, है ना, और उनके मिशन को जानता हो, मालूम हो, वरना तो आपको ऐसे ऐसे जाकिर मिलेंगे कि एक लम्हे में आपके जहन को घुमा देंगे। बहरहाल तो मालूम ये हुआ कि ये सब तमाम जो है राहें हैं, मसलन मजलिस है या मदरसा दीनी मदारिस है या मस्जिद है, या इस तरीके से जो है तो मालूम ये हुआ कि इंसान को मालूम हो कि ये राह है और इस राह में इंसान सर्फ करे, यानी जान और माल। तो देखिए दूसरी चीज़ ये जान की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी नहीं है। नफ्स की कुर्बानी इसलिए नहीं है कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ाहिरन इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ये गैबत का सिलसिला है, तो लिहाजा जो है जिस तरीके से दिगर मुसलमान जो है ना मसलन जो है नफ्स की कुर्बानी दे रहे हैं जान की, तो वो जो है हमारे यहाँ नहीं है, वो जो है हराम है, इसलिए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है ज़ाहिरन नहीं है और जो है गैबत का ज़माना है। लिहाजा इस तरीके से इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को सर्फ करे कि मसलन जो है किसी के घर पे मजलिस हो, अब किसी के घर पे मजलिस हो और जाहिर सी बात है कि मजलिस है मालूम हो गया, तो फिर इंसान ये ना सोचे कि फला के घर पे मजलिस है लिहाजा हम नहीं जाएंगे, बल्कि ये सोचे कि फातिमा के लाल की मजलिस है लिहाजा जो है वो वहाँ पे जाए, या मसलन जो है किसी के घर पे शादी हो, अब वो बुलाए तो अब इंसान ये नहीं सोचे कि हम जो है नहीं जाएंगे, बल्कि ये सोच कर जाए कि ये जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है, लिहाजा जो है ये सोच कर जाए, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सर्फ करे। फिर अब आप देखें कि मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है फरमाते हैं, खुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जो है तुम आजमाना चाहो कि हमारा शिया है या नहीं, देखिए हर चीज़ के लिए एक आला है आजमाने के लिए, मसलन जो है दूध आजमाने के लिए उसका भी है ना, बाज़ चीज़ें हैं कि हम खुद से पहचान जाते हैं, मसलन सब्ज़ी है तो हम देखकर पहचान जाते हैं कि सब्ज़ी ताज़ी है या नहीं है, तो बाज़ चीज़ें इंसान जो है खुद जो है पहचान लेता है, लेकिन बाज़ चीज़ों के लिए आला है, उसके ज़रिए जो है इंसान पहचान लेता है। तो जाहिर सी बात है कि एक कसौटी है, तो उसी तरीके से इमाम ने फरमाया कि अगर तुम इम्तिहान लेना चाहो कि ये जो है हमारा शिया है या नहीं, तो फिर उसे ये देखो कि नमाज के वक्त पे वो खड़ा है या नहीं है। नमाज का वक्त हो गया तो अगर जो है वो खड़ा है यानी नमाज के लिए खड़ा है तो फिर वो हमारा शिया है, और अगर जो है नमाज का वक्त हो गया और खड़ा नहीं है तो फिर वो जो है शिया नहीं है, यानी मोहिब है, हमारा जो है मोहिब है, यानी चाहने वाला है लेकिन जो है हमारा शिया नहीं है। फिर उसके बाद जो है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला जो है वो फरीज़ा शनास होगा, यानी अपने फरीज़े को जानता होगा। मसला आप देखेंगे कि सिग्नल पे वो जो खड़े होते हैं सिपाही, तो अब आप देखें कि वो जो अपने फरीज़े को पहचानता है कि किस वक्त जो है हमें मसलन इधर से गाड़ी रोकना है और इधर से जो है गाड़ी आगे बढ़ाना है किधर, तो वो अपने फरीज़े को पहचानता है। यानी एक जो है छोटा इंसान है लेकिन उसके बावजूद वो अपने फरीज़े को जानता है कि कब गाड़ी रोकना है और कब जो है हमें इशारा करना है गाड़ी आगे बढ़े। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो है वो फरीज़ा शनास हो। तो इमाम ने फरमाया कि हमारा जो शिया है तो हमारा शिया वही होगा कि जो फरीज़ा शनास होगा, यानी अपने फरीज़े को जो है वो जानता होगा। और इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया जो है वो काहिल नहीं होगा, यानी सुस्त नहीं होगा, वो जो है सही करेगा, मेहनत करेगा। मसलन जो है आज का जो दिन था तो कल का दिन जो है ऐसा ही नहीं होगा कि जिस तरीके से आज का दिन गुजर गया लिहाजा कल का भी नहीं, उसमें जो है तब्दीली होगी। यानी हमारा शिया जो है वो मेहनत करेगा, सही करेगा, कोशिश करेगा और काहिल और सुस्त जो है वो नहीं होगा। फिर छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शिया होगा तो जो भी काम करेगा तो उसमें जो है हुक्म इलाही का झलक होगा, यानी परवरदिगार ने फरमाया है लिहाजा हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मसलन जो है रोज़ा रख रहा है
कि मसलन जुमरात या मसलन जो है जुमा या इस तरीके से रोज़ा रख रहा है बाज़ अय्याम में, महीने में, या मसलन जो है महीने के 3 दिन जो है इसलिए रख रहा है कि परवरदिगार का हुक्म है, या मसलन जो है सलवात भेज रहा है इसलिए कि उसमें जो है सवाब है और हुक्म है, लिहाजा जो है सलवात भेज रहा है। यानी जो है जो भी काम अंजाम दे तो इसलिए ताकि जो है उसमें परवरदिगार का हुक्म है, हुक्म झलक रहा है, सवाब के गरज से जो है उस अमल को अंजाम दे रहा है। मसलन जो है मिसाल के तौर पे कि मसलन जो है जगह कम है तो दूसरे को जगह दे रहा है कि आ जाइए पहलू में बैठ जाइए, इसलिए कि हमें भी सवाब मिलेगा। या मसलन जो है जमात के साथ नमाज हो रही है या मस्जिद में, या मसलन जो है मजलिस हो रही है, या मसलन कोई बुजुर्ग है, एक नौजवान है दीवार का सहारा लिए हुए है तो हट गया कि आ जाइए आप बैठ जाइए, तो क्यों? इसलिए ताकि जो है हमें सवाब मिल जाए। और फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया कि हर वक्त जो है वो कोई भी काम अंजाम देगा तो उसके दिल में खौफे खुदा होगा, यानी डरता रहेगा कि कोई ऐसा काम ना सरजद हो जाए कि जिससे परवरदिगार नाराज हो जाए। या मसलन जो है किसी ने कुछ कह दिया, या मसलन जो है बीबी ने कुछ ऐसा जुमला कह दिया तो अब वो नाराज नहीं होगा, उसके अंदर जो है खौफे खुदा होगा कि ऐसा ना हो कि पलट कर मसलन जो है हम कोई ऐसी बात कह दे, तो हर वक्त जो है उसके अंदर जो है खौफे खुदा होगा। या मसलन जो है कोई मोमिन मिल गया और किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उसका जो है इस तरीके से जवाब नहीं देगा कि मसलन जो ऐसा ना हो कि दिल आज़ारी हो। या मसलन जो है मिसाल के तौर पे कि अभी आम का सीज़न है और ऐसे हालात हैं, लॉकडाउन वगैरह है, और कोई साहब जो है आम का एक पेटी लेकर जाए और कोई दूसरा मोमिन देख ले और कहे कि आजकल जो है ये हालात हैं और लॉकडाउन है और आजकल जो है इतने आम खाए जा रहे हैं, तो मालूम ये हुआ कि पहले तो उसे कहना ही नहीं चाहिए था, ये सब पूछना ही नहीं चाहिए था। अगर कह दिया तो फिर जो है वो उस वक्त भी उसके दिल में खौफे खुदा होगा, है ना। लिहाजा ऐसा नहीं फौरन जो है पलट कर ये जवाब दे दे कि तुमसे क्या मतलब है, या मसलन जो है 1 पेटी ले जाए या 10 पेटी ले जाए, हम अपने कमाई का या तुम्हारे बाप का नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है बहरहाल। तो मालूम ये हुआ कि हर वक्त जो है उसके दिल में खौफे खुदा होगा कि हमसे कोई ऐसा जुमला सरजद न हो जाए कि जिसकी वजह से जो है उसकी दिल आज़ारी हो और जाहिर सी बात हो कि हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए। तो ये तमाम अलामात की जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, फरमाया है कि वो हमारा जो है शिया है और मुहिब जो है वो है कि जैसा कि अभी जिक्र किया। लिहाजा ख़ुद जो है छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद उन्होंने ये कहा कि मौला हम दूर रहते हैं, लिहाजा जो है हम हर वक्त जो है आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते, आपके शिया चाहने वाले हैं, लिहाजा हर वक्त तो हम आ नहीं सकते और बहुत जो है हम दूर रहते हैं। लिहाजा इमाम ने बयान किया। अब जाहिर सी बात है कि ये दौर भी इमाम के गैबत का दौर है, लिहाजा जो है इस वक्त के लिए भी आप देखें तो इमाम ने कहा कि देखो इन चीज़ों पर तुम जो है अमल करो। देखो कभी जो है तुम झूठ न बोलना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, अमानत में ख़यानत न करना, मरीज़ की इयादत करना और जनाजे में शिरकत करना, सलाम जो है बुलंद आवाज़ से करना ताकि वो जो है सुन ले। तो इमाम ने जो है ये कुल्लिया बयान किया और फिर उसके बाद छठे इमाम ने फरमाया कि मेरे वालिद माजिद यानी 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कहा कि जो हमारा चाहने वाला यानी हमारा शिया ही होगा, कि हमारा शिया होगा कि जो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, मरीज़ की इयादत करेगा वो हमारा शिया होगा, फ़क़ीह ये हमारा शिया होगा, मुअज़्ज़िन ये हमारा शिया होगा, और जो है पेश इमाम ये हमारा शिया होगा, मरीज़ की इयादत करने वाला ये हमारा शिया होगा, अमीन अमानत को अदा करने वाला ये जो है हमारा शिया होगा। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है हम जो है उस पर अमल करें, है ना, ताकि इमाम जो है इन चीज़ों में हमें करार दें, मसलन अमीन में करार दें, मरीज़ की इयादत करने वालों में करार दें। लिहाजा अब आप देखें कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लिहाजा हम जो है इस
को सामने रख कर, मेयार बनाकर और कसौटी के तौर पे हम जो है ख़ुद अपनी जगह पे सोच सकते हैं कि आया हम जो है इमाम के शिया में से हैं या उनके जो है मुहिब में से हैं। जैसा कि ख़ुद एक शख्स जो है मोहम्मद बिन अजलान ये छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद इन्होंने कहा कि मौला आपके जो है शिया हैं और बहुत जो है मुहिब है शिया हैं। तो इमाम ने कहा क्या करते? कहा हर वक्त जो है बस आपकी तारीफ़ करते रहते, बहुत बड़े मौलाई हैं। तो इमाम ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जो शिया हैं और दूसरे जो नादान शिया हैं, जो गरीब शिया हैं, उनका ख्याल रखते हैं? तो कहा कि मौला नहीं, ये तो बहुत कम है, ऐसी बात नहीं है। तो इमाम ने फरमाया कि फिर वो जो है हमारे शिया कैसे हो गए, हमारे शिया कैसे? फिर इमाम ने जो है फरमाया कि देखो हर दौर में हमारे शिया जो है वो कलील रहे हैं और कलील रहेंगे, कम रहेंगे। और उसके बाद इमाम ने जो फरमाया उसमें से एक चीज़ यही कि देखो हमारा शिया जो है ना, जाहिर सी बात है कि हर दौर में कम था और लोग भी दुश्मन भी ज़्यादा थे, लिहाजा पहली चीज़ यही है कि अपने राज को दुश्मनों से बयान न करे, राज को अपने दुश्मनों से बयान न करे। जाहिर सी बात है कि इंसान जो है सादतमंद रहेगा, कामयाब रहेगा। तो मुख्तसर यही है कि आप देखें कि जो एक मुनासबत की छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और इस मुनासबत से हमने पहले खुतबे में ज़िक्र किया और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अहसनुल हदीस सब मौजूद किताबुल्लाह बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम व अफ़्रज़न बिक़ाबिलित तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुबहान मन सबक़त रहमत व ग़ज़बत वसतैन यदैन बिरहमत सुबहान मन लम यकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसअहा फ़ी सय्यात व लम यजाज़ बिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। नाज़रीन इकराम, जाहिर सी बात है कि तक़वा के सिलसिले से आप बराबर सुनते रहते हैं और ख़ुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि तक़वा की तारीफ़ के सिलसिले से जब लोगों ने सवाल किया तो इमाम ने ये फरमाया कि तक़वा उससे कहते हैं कि जिस जगह जाने से परवरदिगार ने मना किया है इंसान जो है रुक जाए, तो ये जो है तक़वा है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि इस दुनिया में जो बर्बरियत है, इस दुनिया में जो जुल्म है, तो जाहिर सी बात है कि मज़हब के नाम पे और जो है ज़मीन और इक़्तिदार, ये तमाम चीज़ें जो है क़त्ल और गारत, ये तमाम चीज़ें इस दुनिया में है। लिहाजा किसी मज़हब ने जो है इसकी इजाज़त नहीं दी है, न परवरदिगार ने जो है इसकी इजाज़त नहीं दी है कि इंसान जो है क़त्ल और जदाल और जुल्म करे, या दूसरे मज़हब मसलन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था ना, तो उस मज़हब ने भी इजाज़त नहीं दी है। यहाँ तक कि बात जो है मज़हब में तो ये है कि पानी जो है छान कर पिए। आप देखिए किसी मज़हब ने जो है इसकी इजाज़त नहीं दी है। जिस मज़हब के जितने भी बानी गुज़रे हैं कि बानी जो है यही चाहते हैं, और इस्लाम तो ये चाहता है कि इंसान जो है ये मिलजुल कर रहे और इंसान के लिए ये ज़मीन जो है गहवारा है और मोहब्बत के साथ, अख़ुवत के साथ और मिलजुल कर इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अब आप देखें कि जो हालात हैं कि इंसान परेशान हाल है, क़त्ल है, गारत है, जदाल है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब परिंदों को देखें कि शादी ने बहुत पहले कह दिया था कि कबूतर बरबास को नहीं, यानी ये कबूतर जो है देखिए साथ में उड़ते हैं, न टकराव है, न आपस में लड़ते हैं। कबूतर हो या मसलन जो है तोता हो, परिंदा हो, जो भी है, तो देखिए आपस में न कत्ल है, न गारत है, न कुछ है। ये इंसान है कि इस ज़मीन पे जो है कत्ल कर रहा है, जदाल कर रहा है, न जंग कर रहा है, जुल्म कर रहा है। लेकिन जो है आप देखें जो परिंदे हैं, कोई जदाल नहीं है, कोई कत्ल नहीं है, कोई गारत नहीं है। लिहाजा ये दुनिया, ये जो हालात हैं, तो जाहिर सी बात है मुश्किलात जो है आते रहेंगे और ये मुश्किलात जो है ख़त्म भी हो जाएंगे। कि आप देखें कि पूरी दुनिया जो है लरसी हुई है और पूरी दुनिया खौफज़दा है।
तो लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि अकीदा इलाही मजबूत रखे, और परवरदिगार जो करता है वो बेहतर करता है और मुश्किलात जो है फिर ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इंसान का जो है अकीदा मजबूत हो, अकीदा इलाही मजबूत हो। अब मैं आखिर में खुतबे, दूसरे खुतबे के आखिर में जिक्र कर दे कि आपको मालूम है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जो 6 महीने तक लकड़ियों को जमा किया और आग के ज़रिए जो है मंजनीक के ज़रिए आग में फेंका, और यहाँ तक कि वो नमरूद की बेटी, राजा नाम था नमरूद की बेटी, और इस मंज़र को देख रही थी। पूरा वाक़या जो है आपके जहन में है कि इस मंज़र को देख रही थी। जनाब इब्राहिम को मंजनीक के ज़रिए जो है फेंका गया, और फिर कुरान की आयत या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम की आग जो है गुलजार हो गई और जो है फूल के मानिंद हो गया। और उसकी बेटी, नमरूद की बेटी, राजा जो नाम था, वो देख रही थी, और उसने जब देखा कि जनाब इब्राहिम को आग नहीं जलाया तो अब वहीं से आवाज़ दे रही है कि क्या वजह है। अब आवाज़ जो है वो भी जनाब इब्राहिम तक पहुंची, और जनाब इब्राहिम ने वहीं से ये कहा ना कि ज़बान पे बिस्मिल्लाह है और दिल में जो है अल्लाह की मोहब्बत है, लिहाजा जो है आग नहीं जलाती। जैसे ही सुना और ये भी आ गई, और यहाँ तक कि आग से महफूज रही और जनाब इब्राहिम के पहलू में बैठ गई। और इधर जो है नमरूद को मालूम हुआ। अब जब मालूम हुआ तो इसने चाहा कि कत्ल कर दे, लेकिन परवरदिगार ने बचा लिया उसे, परवरदिगार ने बचा लिया। और यहाँ तक है कि जनाब इब्राहिम ने अपने एक फर्जंद से जो है अक़्द कर दिया, शादी कर दी। बहरहाल किस फर्जंद से अब तारीख में तो ये नहीं है, लेकिन एक फर्जंद से किया, और उसके बाद जो है उस राजा से चंद पैगंबर पैदा हुए। तो अब आप देखें कि हम जो है बराबर बिस्मिल्लाह ज़बान से कहते हैं ना, ज़बान से बराबर बिस्मिल्लाह कहते हैं, लेकिन जो है कोई असर नहीं होता। अब अगर जो है इंसान के दिल में मार्फत हो परवरदिगार की, यानी मार्फत इलाही है, और फिर जो है अगर ज़बान से कह रहा है तो फिर देखें क्या असर है। और दूसरी चीज़ ये भी कि इंसान ये भी सोच ले कि ये भी नहीं ज़रूरी है कि मसलन जो है किसी मोमिन के घर कोई पैदा हुआ तो मोमिन ही रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या मसलन जो है काफिरा घर पैदा हो जाए तो वो वही रहे, नहीं, तब्दीली भी आ सकती है। तो बहरहाल अक़ीदा इलाही जो है वो मजबूत होना चाहिए। और ये जो तमाम हालात हैं, ये जो दौर है, इंशाअल्लाह जो है ये हालात जो है बरतरफ हो जाएंगे और फिर जो है बेहतर हालात हो जाएंगे और अल्लाह का फजल होगा। बस हमारे तरफ से जो है एक दुआ का लश्कर जो है, इस तरीके से दुआ का लश्कर जाए कि इस दुआ के सदक़े में जो है तमाम जो है परेशानियां दूर हो जाए, और परवरदिगार जो है इस वला, इस बीमारी से जो है हर एक को महफूज रखे। और जो भी मरीज़ हैं परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में जो है उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़त ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा वल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद ब करबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबज़ ज़मान माहिया साहिब बिदियत क़ियान आदम अबनियत शिरक व निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा फ़अल बिमा अंत व ला तफ़अल बिना मा नहनु अलैहि बिजाद मुहम्मद व आलिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़क्करु फ़तन फ़ज़िक्र इन्ना ला यामुरु बिल अदल वल ihsan व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकरि व बग़ि यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। नाज़रीन किराम, ये नमाज आयत के सिलसिले से जो सुन रहे हैं कि चांद ग्रहण होगा, तो बहरहाल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ जो है एक साया होगा और वाजिब नहीं है। यहाँ पे वाजिब नहीं, नमाज आयत वाजिब नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं है।
बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता कि ये जो मरीज़ है कोरोना वायरस के, परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा और इस मरज़ से हम सब को महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। करीम हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जंगा अल-अलीन इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी हमारे उलमा फ़क़हा है उनकी हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। करीम हमारे मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार हमारे दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व साल में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।